हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट टेकअप करने वाले हैं जिसके अंदर की हम एक विश लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि आप इस वेब पेज पे देख रहे हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिस्टेड हैं अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट इमेज नेम और प्राइस। और हर प्रोडक्ट के ब्लॉक में, हर प्रोडक्ट के डिव में हमें एक ऐड टू लिस्ट बटन यहाँ पे दिख रहा है। जब हम किसी भी प्रोडक्ट के ऐड टू लिस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड वाली विश लिस्ट में ये प्रोडक्ट मुझे ऐड होके यहाँ पे नज़र आ जाएगा। और एक और फीचर इसमें है कि मैं एक प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम विश लिस्ट में एंटर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर एप्पल्स मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है और विश लिस्ट में आ गया तो फिर से ऐड टू लिस्ट पे क्लिक करने पे एप्पल्स फिर से डुप्लीकेट यहाँ पे विश लिस्ट में नहीं होगा। विश लिस्ट में एडेड किसी भी प्रोडक्ट को मैं रिमूव बटन पे क्लिक करके विश लिस्ट से रिमूव भी कर सकता हूँ और फिर मैं जितने भी प्रोडक्ट्स को चाहूँ वो एड ऑन प्रोडक्ट लिस्ट में, प्रोडक्ट लिस्ट से विश लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अब इसमें जो लेआउट आप यहाँ पे देख रहे हैं वेब पेज का, वो लेआउट आपको क्रिएट करने के लिए कुछ स्टाइलिंग, कुछ सीएसएस फाइल भी यूज़ करनी है और कुछ बेसिक एचटीएमएल यूज़ करना है। अब यहाँ पे जो मैं आपको टेकअप करने वाला हूँ, मेरा फोकस क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट पे है तो सीएसएस को मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगा। अगर सीएसएस को आपको स्टडी करना है तो आप मेरा सीएसएस ट्यूटोरियल इन हिंदी प्लेलिस्ट कोर्स जो है वो स्टडी कर सकते हैं। उससे आपको सीएसएस के बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक तक आपको क्लियर हो जाएंगे, जिसके अंदर ग्रिड्स और फ्लैक्स बॉक्सेस लेआउट भी आपका एडेड है। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर वेब पेज की। तो मैं आपको लेके चलता हूँ कोड पे, इसके कोड बेस पे, जिसके थ्रू हम ये पूरी फंक्शनलिटी क्रिएट करेंगे। और जावास्क्रिप्ट पे मैं फ्रॉम स्क्रैच आपको वर्किंग करवाऊंगा क्योंकि मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा फोकस इस प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही है। तो इस वेब पेज को क्लोज करके हम विजुअल स्टूडियो कोड की कोड विंडो में चलते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा वेब पेज है उसके लेआउट में हमारे कौन कौन से सेक्शंस, कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक प्रोडक्ट डिव पे ही फोकस करते हैं। मेरे इस वेब पेज में आप देखें, यहाँ पे बॉडी के बाद हेडर, मेन, असाइड और फुटर, ये 4 डिफरेंट सेक्शंस आपको दिखेंगे। हेडर के अंदर हमारे वेब पेज का हेडिंग है, मेन के अंदर कंटेंट है जिसके अंदर पूरे हमारे प्रोडक्ट लिस्टिंग है, असाइड के अंदर हमारी विश लिस्ट है और फुटर के अंदर मेरा कॉपीराइट मैसेज है। और इस पर्टिकुलर पेज को जब मैं रन करता हूँ, ब्राउजर में ओपन करता हूँ, तो एक सिंगल प्रोडक्ट मुझे यहाँ दिखेगा क्योंकि ये स्टार्टअप फाइल है मेरी जो मैंने यहाँ पे दे रखी है। ये आपको स्टार्टअप फाइल गिटहब के मेरे अकाउंट में भी दिखेगी। गिटहब के मेरे अकाउंट के इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी से आप अपना कोड फोर्क भी कर सकते हैं और अपने सिस्टम पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस रिपोजिटरी का जो लिंक है गिटहब का, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां से स्टार्टअप कोड डाउनलोड कर सकें, जिसके अंदर बेसिक एचटीएमएल फाइल और सीएसएस दोनों आपको अवेलेबल हो जाएंगे, प्लस इमेजेस भी वहां पे आपको इमेजेस फोल्डर भी वहां पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं फंक्शनैलिटी की। तो सबसे पहले तो हम इस पेज पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं। अभी एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे है और उस एक प्रोडक्ट के लिए भी मैं ये फंक्शनलिटी जेएस की, जावास्क्रिप्ट की क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बेटर रहेगा अगर हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी ऐड कर लें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंटेंट डिव के अंदर, प्रोडक्ट डिव के अंदर प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स हैं यहाँ पे। तो लाइन नंबर 18 में हम देखते हैं कि डिव आईडी ग्रुप प्रोडक्ट 0, उसके बाद प्रोडक्ट की इमेज है, नेम है, टाइप है, प्राइस है, उसके बाद एक बटन है जिसकी आईडी हमारी 0 है। तो जो भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे इसी फॉर्मेट में यहाँ पे ऐड होंगे और हर प्रोडक्ट का जो नंबर है वो सिक्वेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। फॉर एग्जांपल सेकंड प्रोडक्ट का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा और जो बटन है उसका आईडी भी 1 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में इस नंबर के थ्रू ही, आईडी के थ्रू ही मैं कंट्रोल करता हूँ कि जिस बटन पे क्लिक होगा उसी बटन के आईडी वाला प्रोडक्ट जो है मेरा विश लिस्ट में ऐड होगा। और फाइनली विश लिस्ट में जब ऐड होता है तब भी मैं आईडी वहां पे स्टोर करता हूँ और जब रिमूव बटन पे क्लिक होगा तो उसी आईडी वाला जो डिव है विश लिस्ट से वो रिमूव होगा। तो ये आईडी का नंबर जो है, बटन का जो आईडी नंबर है वो इंपॉर्टेंट है, इट शुड मैच द प्रोडक्ट आईडी नंबर। अब सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट है हम उसे इमेजेस में से ही पिकअप कर लेते हैं। आप देखेंगे एप्पल के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट इन क्यू है वो बनाना है। सो हम यहाँ पे टाइटल भी बनानास कर देंगे और टाइप तो फ्रूट ही है और उसके प्राइसिंग भी हम यहाँ पे सेट कर देंगे। इसी तरह 5-6 आइटम्स हम ऐड कर देते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा इस पे वर्क करने में हमें थोड़ा अच्छा भी लगे। 5-6 प्रोडक्ट्स होंगे तो हमारी फंक्शनलिटी हमें ऐड और रिमूव की अच्छे से दिखेगी और समझ भी आएगी। तो नेक्स्ट इन क्यू जो हमारा वो कैरेट है और
कैरेट सब यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं और टाइप वेजिटेबल दे देते हैं और प्राइसिंग भी उसका रिस्पेक्टिव प्राइसिंग सेट कर देते हैं। और मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये नंबर इंपॉर्टेंट है, आईडी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईडी के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं कौन सा आइटम हमारा विश लिस्ट में जाएगा या विश लिस्ट से रिमूव होगा। सो इसी तरीके से मैं एक और आइटम ऐड कर देता हूँ। सो कैरेट्स के बाद मैं देखता हूँ नेक्स्ट इन क्यू यहाँ पे ग्रेप्स है, और उसके बाद एक और आइटम मैं ऐड करना चाहूँगा। सो वो क्यू में गावा मिलेगा मुझे, तो वही ऐड करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो आईडी है वो इम्पोर्टेंट है, तो आईडी हम चेंज करेंगे, प्रोडक्ट डिव का आईडी भी चेंज करेंगे और बटन का आईडी भी हम चेंज करेंगे। मैच होना चाहिए दोनों आईडीज, नंबर मैच होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इन क्यू मैंने आपसे कहा कि गावा है, सो गावा ले लेते हैं यहाँ से। प्राइस सेट कर देते हैं और आईडी नंबर जो है वो मैच करना चाहिए। सो यहां पे हमारे 5 प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। इन 5 प्रोडक्ट्स में मैं जिस भी प्रोडक्ट को विश लिस्ट में डालना चाहता हूं, मैं ऐड टू दिस पे क्लिक करूंगा तो वो प्रोडक्ट जो है विश लिस्ट में आना चाहिए। अब इस HTML फाइल में हम देख रहे हैं कि हमने इसे wishlist.js स्क्रिप्ट फाइल के साथ लिंक किया है। wishlist.js के अंदर हम अपना सारा का सारा जावास्क्रिप्ट कोड लिखने वाले हैं। और मैं एक चीज़ और पॉइंट करना चाहूँगा कि जो भी हमारे बटन एलिमेंट्स है सबकी क्लास BUT है। इस क्लास को हम जावास्क्रिप्ट में रेफर करके इन बटन एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे। सो wishlist.js में चलते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक एरे एलिमेंट चाहिए, एरे चाहिए जिसके अंदर कि हम ये स्टोर करेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स हमारे विश लिस्ट में ऐड हो गए, ताकि हम उसके रे को चेक करके डुप्लीकेसी प्रिवेंट कर सके। वो सेम प्रोडक्ट दोबारा से ऐड नहीं हो पाएगा विश लिस्ट में। सेकेंड हमारी रिक्वायरमेंट है एक सेटअप फंक्शन। जब हमारा ये विंडो लोड होगा तो ये सेटअप फंक्शन चलना चाहिए जो हर बटन के साथ, ऐड टू विश लिस्ट बटन के साथ इवेंट लिस्टनर वायर करेगा। उसके बाद हमें एक फंक्शन चाहिए ऐड आइटम, जो बटन एलिमेंट्स के साथ हम एज ए इवेंट लिस्टनर ऐड करेंगे। इस फंक्शन की पर्पस क्या रहेगा, जब भी बटन पे क्लिक होगा तो ये ऐड आइटम फंक्शन रन करेगा और विश लिस्ट में उस पर्टिकुलर आइटम को ऐड कर देगा जिस भी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक किया जाएगा। फिर हमें एक फंक्शन चाहिए रिमूव आइटम। विश लिस्ट में जब हम रिमूव बटन पे क्लिक करते हैं तो इस फंक्शन का रोल क्या रहेगा, उस बटन के प्रोडक्ट आईडी वाले डिव को विश लिस्ट में से रिमूव करना। और फाइनली हम विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टनर फंक्शन यूज करके विंडो की लोड इवेंट के साथ सेटअप फंक्शन को एज ए इवेंट लिस्टनर यहां पे लिंक कर देंगे। जब भी विंडो लोड होगा तो सेटअप फंक्शन मेरा यहां पे रन होगा। अब वेरीफाई करने के लिए मैं console.log के थ्रू ये मैसेज स्क्रीन पे दे सकता हूं विंडो लोडेड। हम देखते हैं जब हम इसे रन करेंगे इस फाइल को ब्राउजर के अंदर, और जब हम डेवलपर टूल्स ओपन करेंगे क्रोम के, जिसके अंदर की कंसोल वाले टैब पे हम चेक करने के लिए देखेंगे तो विंडो लोडेड मैसेज वहां पे प्रिंट हो जाएगा। मींस जब भी ये विंडो लोड होता है तो मेरा सेटअप फंक्शन रन करता है। अब इस सेटअप फंक्शन में मैं क्या करने वाला हूं, सेटअप फंक्शन में मैं हर ऐड टू विश लिस्ट बटन के साथ इवेंट लिस्टनर ऐड करने वाला हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा विद द नेम प्रोडक्ट्स, जिसमें मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल फंक्शन यूज करके BUT क्लास वाले सारे एलिमेंट्स को यहां पे रेफर करूंगा और फॉर लूप रन करके मैं इन सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ इवेंट लिस्टनर वायर करूंगा या लिंक करूंगा। सो फॉर लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन प्रोडक्ट्स एरे डॉट लेंथ इंक्रीमेंट i, एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रेफर करके पर्टिकुलर इंडेक्स वाले एलिमेंट को ऑन क्लिक पे एक फंक्शन के साथ लिंक करना है, जो फंक्शन मेरा ऐड आइटम फंक्शन को रन करेगा। सो ये मेरा कोड रहेगा जो मेरा की सेटअप
के टाइम रन करेगा, यानी कि विंडोज के लोड होने पे ये फंक्शन मेरा रन करेगा, जो हर बटन एलिमेंट के साथ ही एड आइटम इवेंट लिस्टनर को वायर कर देगा। अब ऐड आइटम इवेंट लिस्टनर के अंदर मेरा टास्क क्या रहेगा कि मुझे जिस भी बटन पे क्लिक किया जाता है उस पर्टिकुलर बटन वाले एलिमेंट को विश लिस्ट में ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें एक console.log देख के ये चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पॉइंट प्रॉपरली कर रहा है या नहीं। सो मैं प्रोडक्ट लेबल देता हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को रेफर करता हूँ, प्रोडक्ट आईडी को ई डॉट टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज करके टारगेट बटन के आईडी एट्रीब्यूट को यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। सो टारगेट बटन का जो भी एट्रीब्यूट आईडी एट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यू को मैं console.log के थ्रू डिस्प्ले कर रहा हूँ, ताकि मैं ये वेरीफाई कर सकूँ प्रॉपर बटन पे क्लिक होने पे प्रॉपर मैसेज मेरा कंसोल में आ रहा है या नहीं। ये सेव करके जब मैं रिफ्रेश करूँगा और रिफ्रेश करूंगा और किसी भी बटन पे क्लिक करूंगा तो उस पर्टिकुलर आइटम का प्रोडक्ट आईडी मुझे कंसोल विंडो में दिखना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब पहले आइटम पे क्लिक किया तो प्रोडक्ट 0 आ गया। इसी तरह से किसी भी आइटम पे क्लिक करूंगा उसका आईडी मुझे राइट साइड में console.log के थ्रू दिखेगा। अब इस प्रोडक्ट आईडी को यूज करके मैं इस प्रोडक्ट आईडी वाले डिव को विश लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ। तो हम उस स्टेप पे चलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट प्रोडक्ट डिव इक्वल टू, हमें मालूम है कि प्रोडक्ट का जो डिव है उसका आईडी क्या है, जो बटन का डिव है उसके आईडी में हमें प्रोडक्ट कॉन्कैटिनेट करना है। आप देखिए कि जो पहला प्रोडक्ट है एप्पल्स, इसका प्रोडक्ट 0 है और बटन का आईडी है 0। सो हमें प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे ऐड करना है। सो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट आईडी। उसके बाद मुझे एक नया कंटेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर ये प्रोडक्ट डिव का सारा कंटेंट मैं डिस्प्ले कर दूंगा। तो मैं उस कंटेंट का नाम विश डिव दे देता हूँ। सो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट विश डिव इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट फंक्शन यूज करके हम एक डिव क्रिएट कर देंगे। इस डिव का सेट एट्रीब्यूट के थ्रू हम आईडी और क्लास एट्रीब्यूट सेट करेंगे। सो विश डिव डॉट सेट एट्रीब्यूट आईडी, और आईडी हमारा क्या रहेगा इस डिव का, सो विश प्लस प्रोडक्ट आईडी, राइट। उसके बाद हम इसकी क्लास सेट करेंगे। सो विश डिव डॉट और क्लास स्टाइलिंग के लिए हमारी सेम रहेगी, प्रोडक्ट क्लास हमने सेट की हुई है स्टाइल शीट में। सो आईडी विश, अगर प्रोडक्ट हमारा 0 है तो विश 0, प्रोडक्ट हमारा 1 है तो विश 1, इस तरीके से। और फिर हम क्या करेंगे,
डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज करके एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट करेंगे और इस इनपुट एलिमेंट के एट्रीब्यूट सेट करेंगे। सो रिमूव btn डॉट सेट एट्रीब्यूट, ये इनपुट एलिमेंट की टाइप हमारी क्या है, बटन। और इस इनपुट एलिमेंट का वैल्यू क्या है हमारा, रिमूव। और इस इनपुट एलिमेंट के क्लिक पे हमें फंक्शन रन करना है। रिमूव आइटम और उससे प्रोडक्ट आईडी पास करना है, जो भी प्रोडक्ट आईडी इस प्रोडक्ट का है। फाइनली हमें विश div में इसको एज अ चाइल्ड एलिमेंट अपेंड करना है। और विश div की इनर HTML को सेट करना है हमें प्रोडक्ट div डॉट इनर HTML। सो इस कमांड से क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट div के अंदर HTML कंटेंट होगा वो सारा का सारा विश div में हमारे डिस्प्ले हो जाएगा। सो जो भी प्रोडक्ट हमने बटन पे क्लिक किया ऐड टू विश लिस्ट, उस सारे प्रोडक्ट का जो इनर कंटेंट है, इनर HTML है, वो सारी विश div में मेरी स्टोर हो जाएगी। और फाइनली मुझे ये सारी की सारी विश div जो है ये असाइड में ऐड करनी है, विश लिस्ट के अंदर ऐड करनी है। तो मुझे पहले असाइड वाले जो div है उसको भी रेफर करना पड़ेगा। तो मैं HTML में आता हूँ तो देखता हूँ कि जो असाइड वाला div है उसका आईडी है विश लिस्ट। सो इसे रेफर करने के लिए मैं कहता हूँ लेट असाइड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, विश लिस्ट, और असाइड डॉट अपेंड चाइल्ड विश div। राइट, अब इस फंक्शनैलिटी के बाद अगर मैं किसी भी बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे राइट साइड पे विश लिस्ट के अंदर ये प्रोडक्ट ऐड होना चाहिए। अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है एरर, यहाँ पे आप कंसोल में देख रहे हैं प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। तो हम जाके डिबग करते हैं, यहाँ क्लिक करके देखते हैं किस लाइन नंबर पे एरर आ रहा है। तो आ रहा है विश div डॉट सेट एट्रीब्यूट क्लास प्रोडक्ट, राइट। सो क्लास प्रोडक्ट, सो हमें यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इसको एनक्लोज करना था, इसलिए एरर पॉप अप हुआ। फिर से हम कंसोल में चले जाते हैं, फिर से क्लिक करके देखते हैं ऐड टू लिस्ट में। तो यहाँ फिर से एक एरर आ रहा है सेट एट्रीब्यूट इज नॉट अ फंक्शन, रिमूव बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट। सो फिर से देखते हैं कहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो सेट एट्रीब्यूट को ठीक करते हैं और फिर से कंसोल में जाते हैं और किसी भी एक ऐड टू दिस बटन पे क्लिक करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे विश लिस्ट के अंदर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। अब रिमूव बटन पे क्लिक करने पे रिमूव बटन वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि रिमूव बटन की फंक्शनैलिटी अभी तक हमने क्रिएट नहीं की है। वो क्रिएट करने के लिए हमें रिमूव आइटम वाले फंक्शन पे वर्क करना पड़ेगा। सो रिमूव आइटम वाले फंक्शन पे हमें क्या करना है, यहाँ पे
हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रेफर करने के लिए हम कहते हैं कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो विश प्लस प्रोडक्ट आईडी। सो हमें मालूम है कि जो भी प्रोडक्ट विश लिस्ट में है उसके डिव का जो हमने आईडी दे रखा है वो विश प्लस प्रोडक्ट आईडी दे रखा है। ये हम यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं लाइन नंबर 19 पे विश डिव डॉट सेट एट्रीब्यूट आईडी विश प्लस प्रोडक्ट आईडी। सो प्रोडक्ट अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रेफर करेगा और हम उस प्रोडक्ट को डॉक्यूमेंट से रिमूव करने के लिए रिमूव फंक्शन यूज कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट डॉट रिमूव, तो ये डॉक्यूमेंट से रिमूव हो जाएगा यहाँ पे। सो रिफ्रेश करते हैं और ऐड टू लिस्ट करते हैं, फिर से ऐड टू लिस्ट करते हैं और जब भी रिमूव बटन पे क्लिक करेंगे हम देखते हैं कि वो प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब क्योंकि हमारी फंक्शनलिटी क्रिएट हो गई है तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वाले मैसेजेस यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। सो पहला सेटअप के अंदर हमारा कंसोल डॉट लॉग वाला मैसेज है, दूसरा ऐड आइटम के अंदर है। सो दोनों मैसेजेस हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से और पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। सो ऐड टू लिस्ट कर दिया हमने 3 आइटम्स को। अब मैं देखता हूँ कि किसी भी एक आइटम को मैं फिर से ऐड टू लिस्ट करता हूँ तो फिर से ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लेटस से बनानास को फिर से ऐड किया तो फिर से बनानास ऐड हो गया। सो ये कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जो मैंने स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं एरे क्रिएट किया विश लिस्ट, इस एरे को यूज़ करके इसे रीड करके चेक करना पड़ेगा ये ऑलरेडी आइटम इसमें एग्जिस्ट तो नहीं करती। सो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इस एरे के अंदर जो भी आइटम सेलेक्ट करते हैं उसका डिव, उसका आईडी हमें पुश करना पड़ेगा। सो अपेंड चाइल्ड के बाद हम एक कमांड देते हैं जावास्क्रिप्ट की एरे के अंदर एलिमेंट पुश करने के लिए। मैं कहता हूं विश लिस्ट डॉट पुश प्रोडक्ट आईडी, और जब मैं कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूं, मैं विश लिस्ट वाले एरे को लॉग में कंसोल पे प्रिंट करके देखता हूं तो जो भी आईडी है प्रोडक्ट का वो वहां पे एरे के अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मैंने पहले लिया यहाँ पे कैरेट्स और एप्पल्स, तो 2,0 यहाँ पे ऐड हो गया। अब नेक्स्ट टास्क एट हैंड क्या है, मुझे इसे चेक करना है इफ कंस्ट्रक्ट लगा के। सो मुझे ये सारा का सारा प्रोसेस तभी करना है जब ये इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता ये वाला प्रोडक्ट आईडी। तो मैं इफ के थ्रू चेक करूंगा। मैं कहता हूं कि इफ नॉट wish list dot find item equals प्रोडक्ट आईडी। सो ये सारा का सारा कोड कब रन करना चाहिए, जब मेरा आइटम इस पर्टिकुलर एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। सो इफ नॉट विश लिस्ट डॉट फाइंड आइटम वेयर आइटम मैचेस द प्रोडक्ट आईडी, इन दैट केस रन ऑल दिस कमांड्स। सो ये सारा का सारा कोड ब्लॉक तभी चलेगा जब इस एरे के अंदर ये प्रोडक्ट आईडी पहले से एग्जिस्ट नहीं करता। सो अब रिफ्रेश करके देखते हैं। पेज रिफ्रेश करने के बाद मैं जब भी विश लिस्ट में ऐड करता हूँ कोई भी प्रोडक्ट, एरे में हम देखते हैं कि बनानास और कैरेट्स का दोनों का कोड यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। और मैं दोबारा से टाइप कर यहाँ पे किसी भी एक को क्लिक करता हूँ, लेटर से कैरेट्स को फिर से क्लिक करता हूँ। सो ये बटन जो है ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि विश लिस्ट एरे के अंदर मेरे 1 और 2 दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। कोई भी और आइटम मैं सिलेक्ट करता हूँ तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सो इस तरीके से हमने इस एरे को यूज़ करके डुप्लीकेसी भी
चेक कर ली। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब मैंने एक आइटम को रिमूव कर दिया, उसे मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो वो ऐड नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे एरे में से जब रिमूवल करता हूँ तो एरे में से वो आइटम रिमूव भी करना पड़ेगा। सो रिमूव करने के लिए रिमूव आइटम के अंदर ही मुझे एरे में से वो आइटम रिमूव करने का कोड लिखना पड़ेगा। सो जब मैं प्रोडक्ट रिमूव कर देता हूँ उसके बाद मुझे एरे में से भी वो आइटम रिमूव करना है। तो वो करने के लिए क्या करेंगे, हम फिल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे। सो मैं कहता हूँ कि जो विश लिस्ट अरे है, विश लिस्ट अरे को फिल्टर करके यूज़ करते हैं, जहाँ पे आइटम प्रोडक्ट आईडी को मैच नहीं करता। सो सारे के सारे एलिमेंट्स रिटर्न हो जाएंगे, नई एरे फॉर्म हो जाएगी जहां पे आइटम जो है वो प्रोडक्ट आईडी को मैच नहीं करता। सो प्रोडक्ट आईडी इस तरीके से रिमूव हो जाएगा, जिस भी प्रोडक्ट आईडी पे क्लिक करेंगे वो एरे में से रिमूव हो जाएगा। सो रिफ्रेश करते हैं, फिर से क्लिक करते हैं, मैं रिमूव कर रहा हूँ एक आइटम को और देखते हैं रिमूवल करने के बाद मैं फिर से ऐड कर पाऊंगा। सो जब भी मैं एक आइटम को ऐड करता हूँ विश लिस्ट में तो मुझे एरे में उसका आईडी पुश करना है, और जब भी मैं आइटम को रिमूव करता हूं मुझे फिल्टर यूज करके वो आइटम एरे में से रिमूव करना है, राइट। सो अब आप देख रहे हैं कि कैरेट्स और बनानास बीच में है, और मैं जब रिमूव करता हूं यहां से तो एरे जब फिर से प्रिंट होगी, हम रिमूवल में भी एरे को कंसोल लॉग करते हैं, राइट, ताकि हम चेक कर सकें। सो आइटम्स ऐड करते हैं, पहले 2-3 आइटम्स ऐड करते हैं रैंडम ऑर्डर में, और अब एक आइटम मैं रिमूव करके देखता हूँ। हमें मालूम है कि एप्पल्स का कोड 0 है, बनानास का 1 है और गावास का 4 है, तो कोई भी एक रिमूव करके देखते हैं। हम यहाँ से बनानास रिमूव करते हैं तो देखते हैं कि राइट साइड में कंसोल में आपका एरे एलिमेंट में से भी वो रिमूव हो जाएगा। तो बनानास को रिमूव करके देखते हैं, रिमूव, तो 0,4, तो एरे भी अपडेट हो रही है। जैसे हम कोई आइटम ऐड करते हैं तो एरे में ऐड हो जाती है, रिमूव करते हैं तो एरे से रिमूव हो जाती है। सो इस तरीके से हमारी ये विश लिस्ट क्रिएटेड है। हम कोई भी प्रोडक्ट को विश लिस्ट में डाल सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट एक बार विश लिस्ट में ऐड हो जाएगा तो फिर से ऐड नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिमूव बटन के बीच में और नेक्स्ट जो आइटम है उसके बीच में गैप नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसके लिए हम क्या करना चाहिए, यहां पे हम एक और एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट विश डिव का। जिसके अंदर हम बॉटम मार्जिन 10 पिक्सल्स दे देते हैं, ताकि बटन और नेक्स्ट डिव के बीच में थोड़ा सा गैप रहे। तो डिबगिंग वाले ये मैसेज हम यहाँ से हटा देते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ऐड करके देखते हैं। अब हमारा प्रॉपर स्पेस है रिमूव बटन के बाद, रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा ये सिंपल विश लिस्ट प्रोजेक्ट अब तैयार है। और आपको मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये सारा का सारा कोड आपको गिटहब रिपॉजिटरी में मिल जाएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा। और इसके बाद हम फर्दर और जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे की वीडियो अपडेट्स भी मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।